जो मनुष्य अपने मन पर विजय नहीं प्राप्त कर सका, वह स्वयं ही अपना शत्रु बन जाता है। लेकिन जिस मनुष्य ने अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है, उसके मन और इंद्रिय आत्मा के साथ उसके मित्र बन जाते हैं। इसी बात को भगवान श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 6 में कहते हैं, बन्धुरात्मात्मनस्तस्य हीनात्मैवात्मनाजितः अनात्मनस्तत्त्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही सत्य के समान सत्यता में परखता है। भगवान यहाँ स्पष्ट करते हैं कि वह मनुष्य जिसने अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है, वह अपनी आत्मा का मित्र बन जाता है। यह कैसे संभव है? तो इस प्रकार जब मन उसका बार बार विक्षेपित होगा, अर्थात अनावश्यक विषयों की तरफ भागेगा, तो वह निश्चित रूप से अशांत होगा। और भगवान ने कहा है कि जो शांत नहीं है वह सुखी कैसे हो सकता है। इसीलिए जिस भी मनुष्य ने पुरुषार्थ पूर्वक प्रयत्न करके अपने इंद्रियों को विषयों से विरत कर लिया है, मन को इंद्रियों के लगाव से दूर कर लिया है, वह जीवात्मा अपना मित्र बन जाता है। ठीक इसके विपरीत जिसने अपने मन को और इंद्रियों को जीता नहीं, उसका शरीर जीता हुआ नहीं हो सकता है। वह चाह करके भी वह अपने शरीर को उस तरफ नहीं ले जा सकता जिस तरफ ले जाने के लिए उसे यह मनुष्य जीवन मिला है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि जब तक मन और इंद्रियां नहीं जीती जाती, तब तक शरीर पर विजय प्राप्त करना कठिन है, क्योंकि शरीर मन का अनुगमन करता है। मन जैसा चाहता है, शरीर को वैसा ही एक्ट करना पड़ता है। यद्यपि दोनों ही माया के ही अंश हैं, फिर भी मन में वह बात है, वह गुण है जो शरीर को अपनी तरफ चलने के लिए बाध्य करता है। अर्थात मन वह अश्व है जो गाड़ी रूपी शरीर को खींच ले जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जिसने अपने मन और इंद्रियों को नहीं जीता, वह शरीर को नहीं जीत सकता, और जिसका शरीर जीता हुआ नहीं है, वह न तो ठीक से तप कर सकता है, तपस्या कर सकता है, और नहीं परमार्थ का ही कोई कार्य भले भांति कर सकता है। अर्थात शरीर को मन के अनुरूप जीता हुआ होना चाहिए, और जब शरीर, मन और इंद्रियां जीती हुई होती हैं, तो मनुष्य की आत्मा उसका मित्र बन जाती है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह उसके शत्रु के रूप में कार्य करती हैं। अर्थात जैसे ही वह ध्यान या साधना करने की कोशिश करेगा, उसका मन विचलित हो जाएगा और वह शरीर को चलायमान कर देगा और मनुष्य वहां से उड़ जाएगा। अर्थात जिस साधना को करने का वह प्रयत्न कर रहा है, वह उससे नहीं होगा। इसलिए भगवान ने कहा है कि उसके लिए वह आप ही शत्रु के समान शत्रुता में बरतता है। जय श्री कृष्ण।